हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीष, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। डिस्कस कर रहे थे हम विलियम शेक्सपियर पे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को। तो आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। येट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम। ये लाइंस किसकी है? ये लाइंस बेसिकली है लेडी मैकबेथ की। लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ प्ले में है, मैकबेथ की वाइफ, और जिसको जो है फोर्थ विच भी कहा जाता है। सेकेंड कोट है, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ठीक है, कि मेरे हाथों में अभी भी क्या है, खून की खुशबू है, और पूरे के पूरे अरेबिया, अरब देश का परफ्यूम भी जो है मेरे हाथों को सुगंधित नहीं कर सकता। ये भी कोट किसका है दोस्तों? लेडी मैकबेथ का कोट है। अब आपको मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ठीक है, चलो। ओ वाट अ गोडली आउटसाइड फ्लैशहुड हैट, हु सेड। ये किसने कहा है? तो ये जो कोट है बेसिकली दोस्तों एंटोनियो का है, किसमें? मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड किसकी किसकी लाइन है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन द हाउस ऑफ टीयर्स, हु अटर्स दिस लाइन। ठीक है, ये किसकी लाइन है? पेरिस की लाइन है। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट में। आगे है देखो, बड़ी प्यारी बहुत खूबसूरत सी लाइन है दोस्तों कि आई विल किस दाई रिप्स, मैं उसके रिप्स पे किस करूंगा। हैप्पीली सम पॉइजन लेट दोथ हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विद द रेस्टोरेटिव। ये लाइन्स किसके दोस्तों? जूलियट की लाइन है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। ठीक है, कि आई विल किस दाई लिप्स। चलो आगे देखते हैं। फॉर नेवर वाज अ स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो। ये किसकी लाइन है दोस्तों? तो ये प्रिंस की लाइन है, रोमियो एंड जूलियट में। इफ द ग्रेट गॉड्स बी जस्ट एंड shall assist the deed of a justest man, where does this line appear? ये लाइन किसमें है दोस्तों? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। With devotions visage and pious action we do sugar over the devil himself। किसकी लाइन है? हैमलेट में लाइन आती है। Virtue itself turn wise being misapplied and wise sometimes by action dignified। ये किसकी लाइन है दोस्तों? रोमियो एंड जूलियट की लाइन से। ठीक है, लाइन्स अभी हम सिर्फ ऐसे ही देखते चल रहे हैं, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कशन हम रोमियो एंड जूलियट जब पढ़ेंगे, हम प्लेस को डिस्कस करते हैं रात वाली क्लासेस में। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप लाइन को अपने कमांड बनाइए, उसकी मीनिंग वगैरह हम डिटेल में समझते हैं उस क्लास में। ठीक है। द बार्ज शी सेट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन बर्न्ड ऑन वाटर। ये किसमें लाइन है दोस्तों? ये यहाँ पर क्लियोपेट्रा। ठीक है। सेरेनिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड देन बाय द निजरियंट। किसमें है? क्लियोपेट्रा में है। आई नो द डेविल हिमसेल्फ विल नॉट ईट अ वुमन, आई नो दैट अ वुमन इज अ डिश ऑफ गॉड्स इफ द डेविल ड्रेस हर नॉट। किसमें? क्लाउन कहता है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज लवर्स पिंच। ये लाइन किसमें आई है? क्लियोपेट्रा में। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी एज यू लाइक इट की लाइन है। टी इज बेटर प्लेइंग विथ अ लायंस हेल्प देन विथ एन ओल्ड वन डाइंग। ये लाइन किसमें आती है दोस्तों? तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइन है। इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वुल्फ। ट्वेल्थ नाइट की लाइन है। फॉर द अप्रियल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन। हेमलेट की लाइन है। ब्यूटी प्रोवोक द थीव सुनर देन द गोल्ड। ये कहाँ लाइन है दोस्तों? तो ये लाइन है एज यू लाइक इट की। ऑल ओरेटर्स आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लीज। किसकी लाइन है? द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट आती है आपके हेमलेट में। आई एम श्योर केयर्स एन एनमी टू लाइफ। ट्वेल्थ नाइट। शी इज वुमन देयर फॉर मे बी वुड, शी इज अ वुमन देयर फॉर मे बी वॉन। ये लाइन कहाँ से आई है? टाइटस एंड्रोनिकस से। अनईजी लाइफ द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। When beggars die, there are no comets seen. The heaven themselves blaze forth the death of princess। किसमें आए दोस्तों? जूलियस सीजर की बहुत ही खूबसूरत लाइन है। द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर इज डिस्क्रिएशन। ये लाइन कहाँ से है? हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट से है। लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन रीथ स्लीप, इफ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप। सेबेस्टियन कहता है ट्वेल्थ नाइट में। ये सॉन्ग किसका है दोस्तों? अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो 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 दाउ विंटर वाइंड। ये जो है एमिस की सॉन्ग है एज यू लाइक इट प्ले में। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जैक्स कहता है एज यू लाइक इट में। एपिलोग, एज यू लाइक का एपिलोग कौन बोलती है? तो रोजलिंड बोलती है। व्हेन
टू द सेजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट दो आई समन ऑफ रेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट, शेक्सपियर की लाइन से। ओ गॉड गॉड, ओ गॉड ओ गुड, हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, हैमलेट। बेसिकली हैमलेट जो कैरेक्टर बनाया शेक्सपियर ने, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुखी कैरेक्टर, अगर हम देखें शेक्सपियर के सारे कैरेक्टर्स वगैरह दुखी कैरेक्टर, सैड कैरेक्टर जो है हमारा शेक्सपियर ही हैमलेट ही है। मैन मस्ट इंड्योर देयर गोइंग हैंस इवन एज देयर कमिंग हिथर, ठीक है, रिपनेस इज ऑल। ये लाइन किसमें है दोस्तों? किंग लियर में एडगर करता है। द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल, ये लाइन कहाँ से आई है? एडमंड से लाइन लाई हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट द सिनिंग, किंग लियर कहते हैं दोस्तों, किंग लियर में ही। ठीक है, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के नाम क्या है, मैंने क्लास में करा रखा है। द आर्ट ऑफ आवर अननेसेसिटीज इज स्ट्रेंज दैट कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये कहाँ से दिया गया? किंग लियर में। और इसने कहा, किसने? किंग लियर नहीं कहा है। देयर इज वन प्ले ऑफ शेक्सपियर, द पर्टिकुलर थिंग अबाउट दिस प्ले इज दैट इट हैज नो प्रोज एट ऑल। तो बेसिकली जो प्रोज विलियम शेक्सपियर के थे ब्लैंक वर्स में लिखे गए थे, बट उसमें कहीं ना कहीं प्रोज के पोर्शन थे। बट रिचार्ड सेकंड जो एक प्ले था, उसमें प्रोज का अंश कहीं भी नहीं है, प्रोज का यूज उस प्ले में बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड रोलिस एंड क्रेसिडा आर द प्लेज विच आर कंसिडर्ड एज कॉमेडीज एज दे एंड हैप्पीली बट द जनरल टोन इज मार्क्ड विद अ नोट ऑफ ट्रेजिडी। तो इस प्ले को किस ग्रुप में रखा गया? सोम्बर प्लेज में रखा गया है, या इसको ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं, ड्रामेटिक प्लेज कहते हैं। ठीक है, इनके 3 नाम हैं। शेक्सपियर रोमन प्लेज किस पे बेस्ड है दोस्तों? तो नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ। हु कॉल्ड शेक्सपियर? मेलिफिलस शेक्सपियर, थॉमस हेवुड ने। हैमलेट के ऊपर कौन सी फिल्म बनी हुई है दोस्तों? उसका नाम है हैदर। शेक्सपियर वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul। बेसिकली हम इसको ऐसे याद करते कि विलियम शेक्सपियर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल किसने कहा था? तो जॉन ड्राइडन ने। ओथेलो क्यों फेमस है? अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए। एम्बिशन किसमें पाया गया? मैकबेथ में। और फिलोसॉफिकल मेडिसन किसमें देखने को मिलती है? हैमलेट में। बेसिकली जब हैमलेट के पास मौका रहता है कि वो अपने पिता के कातिल क्लॉडियस को मार दे, बट वो नहीं मार पाता, वो अपनी फिलोसफी में उलझा हुआ था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि वो वहाँ पर हैमलेट में देखने को मिल जाता है। लियर इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी, किंग लियर सिंप्लिसिटी के जाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्रूटस नोबिलिटी के लिए, एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप, ओके। ईएगो फॉर विलन, ईएगो से खतरनाक विलन पूरे के पूरे शेक्सपियरन विलन्स में से कोई नहीं था। मिरेंडा एंड पेरिटा फॉर ब्यूटी, इमोजन फॉर फिडेलिटी, डेस्डिमोना फॉर डिवोशन, लेडी मैकबेथ फॉर फेयरनेस, बीट राइस फॉर बीटिंग सार्केजम एंड पोर्सिया फॉर इंटेलेक्चुअलिटी। ठीक है, ये सारे लोग फेमस थे अपने उस वर्क के लिए, उस चीज़ के लिए जाने जाते थे। ठीक है, मुझे बताओ भाई, इयागो किस प्ले का विलन है? इयागो बिना मतलब कि इसने काम किया प्ले में। विच कैरेक्टर इज मेडल सम ओल्ड बॉर्न इन हैमलेट? उसका नाम है पोलोनिस। ऑफ कंफर्ट नो मन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव ऑफ वॉर्म्स एंड एपिथेट्स, मेक डस्ट आवर पेपर एंड विथ रेंस आई राइट सोरो ऑन द बॉजम ऑफ द अर्थ। ये किस लाइन से दिया गया है? रिचर्ड सेकंड का प्ले का नाम है, और किंग रिचर्ड ही उसमें इस बात को बोलते हैं। ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडी टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ स्टेज। जॉर्ज गॉर्डन की लाइन है। बेसिकली जो शेक्सपियर की जो रोमांटिक प्लेज है, खासकर कॉमेडीज जो हैं, उसमें हीरो से ज़्यादा, प्रोटोगोनिस्ट ज़्यादा, उसकी हीरोइन जो फीमेल लीड कैरेक्टर है वो ज़्यादा फेमस है। फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरेंडा ही इज इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। ये भी किसका रिमार्क है? जॉर्ज गॉर्डन का है। हिज ट्रेजेडी टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, हुज रिमार्क इज अबाउट इट, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर के बारे में। स्टोरी ऑफ ओथेलो, वेनिस में, ये नाम ही इसका क्लियर, ओथेलो द प्रिंस, ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। एल्सिनोर डेनमार्क कहाँ आता है? तो हैमलेट का जो किला है, हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, एल्सिनोर उसके किले का नाम है। ठीक है, रीगन गोनरेल एंड क्लोडिला किसकी बेटी का नाम है दोस्तों? तो किंग लियर का नाम है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? ठीक है, ये किस में लिखा था? एलसी नाइट्स का वर्क है। और टी.एस. ओलियट ने अपने वर्क हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में क्या बताया? हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर के रूप में बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, इसको हमने आज डिस्कस किया।
फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, जहां हम इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनका जो थ्योरी की जो क्लास होती है 9:15 पे होती है, आप चाहो तो दोस्तों उससे भी जरूर ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।